हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी और सुनवाई खत्म हो चुकी है। टीआरई 3 को लेकर के जो है बच्चे वेट कर रहे हैं कि उनको जो है मौका मिले। एनआईओएस डीएलएड वैलिड तो हो चुका है, लेकिन अलग अलग राज्यों से जो वैकेंसी हो रही है उसमें बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, उसके लिए जो है अपील की जा रही है। तो अभी जो है एकदम लेटेस्ट अपडेट, अभी सुनवाई जस्ट खत्म हुई है, उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं एनआईओएस डीएलएड के टीआरई 3 को लेकर के, चलिए उससे समझते हैं। बहुत पॉजिटिव रहा है ये, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी कि आज के कोर्ट रूम का सिनेरियो रहा क्या और उसमें आप लोगों के लिए बातें क्या हुई है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। जैसे कि आप जानते हो कि एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको, सही इंफॉर्मेशन आपको यहीं से दी जाती है। सबसे पहले तो ये है कोर्ट रूम का सिनारियो। ये आपको दो जस्टिस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को एनआईओएस के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, यहाँ पे मनदीप कालरा सर भी है और ये सीनियर एडवोकेट गोपाल सर है। यहाँ पर आपको रिस्पोंडेंट में दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, देख लिए। इसमें बहुत बहुत मतलब जो पॉजिटिव चीजें सबसे पहले हुई है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एनआईओएस डीएलएड को लेकर था कि टीआरई 3 का काउंसलिंग 23 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, टीआरई 3 का जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है 23 दिसंबर से। इसमें एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को मौका नहीं दिया जाएगा अभी तक, जब तक कि हम अपील ना करें, भाई ना बोले, तब तक तो नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए ये मामला गया था कि एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को शामिल किया जाए। अब ये 23 दिसंबर से जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, सबसे पहला मोटो ये था, मकसद ये था कि हम इस पे स्टे ले लें। लेकिन अब स्टे को लेकर के कुछ चीजें नहीं है, लेकिन जो भी चीजें कोर्ट रूम में हुई वो बहुत पॉजिटिव रहा है। बाकी जो ज्यादा डिटेल होगा वो कोर्ट ऑर्डर आने पर पता चलेगा। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट मैं बताती हूँ, एनसीटी की तरफ से और एनआईओएस के जो एडवोकेट थे उन्होंने जो है एनआईओएस डीएलएड के कोर्स को सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि एनसीटी की तरफ से सीनियर काउंसिल जो आई हुई थी मनीषा जी, उन्होंने एनआईओएस की तरफ से जो है सीनियर काउंसिल जो आए हुए थे, सीनियर काउंसलर वो थे अरुण जी, इन दोनों ने जो है क्लियरली ये बातों को रखा है कि ये एनआईओएस डीएलएड जो है वैलिड डिप्लोमा है, जो कि एनसीटी ने अप्रूव्ड किया है और एनआईओएस की तरफ से करवाया गया है। तो ये सपोर्ट वहां पे रखा गया। और इसके अलावा जो पॉजिटिव चीजें हुई हैं, जो हमारे सीनियर एडवोकेट है गोपाल सर, उन्होंने पूरी तरीके से बातों को रखा है। उन्होंने बताया है कि जजमेंट में क्लियर किया गया है कि एनआईओएस डीएलएड जो डिप्लोमा है वो वैलिड डिप्लोमा है और अभी जो है काउंसलिंग यहाँ पे बिहार में टीआरई 3 में होने वाली है 23 दिसंबर से, लेकिन हमें शामिल नहीं किया जा रहा है। जबकि ये डिसीजन ऑलरेडी 10 दिसंबर को आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से कि ये वैलिड है, तो हमें मौका मिलना चाहिए। इसके लिए रिक्वेस्ट किया गया है और ये एप्लीकेशन डाला गया है। तो अब यहाँ पर जो चीजें निकल कर आ रही हैं उसके बारे में अगर मैं बता दूं, तो जो जस्टिस थे उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया है इन चीजों को। और वो जब अपना वर्डिक्ट दे रहे थे उसमें उन्होंने सारी चीजों को मेंशन किया है। मेंशन करते हुए उन्होंने कहा है, और उन्होंने इन दोनों का भी नाम मेंशन किया है, और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वैलिड है, ऑलरेडी डिसीजन आया हुआ है, ये सभी चीजें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी जो काउंसलिंग करवाई जा रही है बिहार में बीपीएससी की तरफ से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, उसमें इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये चीजें उन्होंने रखा है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम तब तो हो ही गया ना कि हम शामिल हो गए। एक्चुअली में क्लियर ये नहीं हो पा रहा है कि स्टे लगा या आप लोगों को डायरेक्टली शामिल करवा दिया गया, क्योंकि वहां से नोटिस जाएगा, ये बात याद रखना। तो नोटिस भेजा जाएगा। तो अभी जो चीजें होंगी ना, थोड़ा कोर्ट ऑर्डर आने के बाद और क्लियर हो जाएगा। ये जरूर है, या तो आप लोगों को डायरेक्टली शामिल करवा दिया गया, ठीक, या फिर जो है स्टे लगाया जाएगा, दो में से एक चीजें होंगी। लेकिन इसको अभी कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा तो हम बताएंगे। बट ये मैं आपको जरूर बता दूं कि 99% 99, ये मैं पूरा इतना पॉइंट बता देती हूँ कि ये आप लोगों के फेवर में ही डिसीजन हुआ है। ठीक है, ये 99.99% ये आप लोगों के फेवर में ही ये डिसीजन हुआ है। अब थोड़ा सा कोर्ट ऑर्डर आ जाए या थोड़ी सी और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो आप लोगों का एनआईओएस डीएलएड का टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी आपको बता दिया जाएगा कि हाँ क्या चीजें हुई हैं।
अभी कुछ क्वेश्चन जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो टीआरई 2 का क्या होगा, देखो 1 बाय 1 सभी चीजों को लिया जाएगा। अभी फिलहाल टीआरई 3 पे काम हो रहा है क्योंकि इसका काउंसलिंग होने वाला है। जस्टिस ने जो है पूरी क्लियरली ये पूरे क्लियर तरीके से इस मामले को समझा है कि आखिर में ये मामला क्या है और क्यों ये एप्लीकेशन डाला गया है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे ना कि ये जो है ट्रांसफर पिटिशन में ये मामला आइए लगाया गया है तो फिर ये बिहार का कैसे हुआ। देखो, थोड़ा सा अगर जानकार होगे लॉ के ना तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। आज सुनवाई जब हो गया तो समझ में आया ना कि ये टीआरई 3 को लेकर के ही था। तो फालतू का ऐसे क्वेश्चन उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो चीजें हो रही है आपके भले के लिए हो रही है। पहले तो ये लोग आ नहीं रहे थे, ये पूरी टीम जो पुरानी वाली थी आ नहीं रही थी कि ठीक है अपना अपने स्टेट का हर कोई देख लेगा। अभी आपके सपोर्ट में आए हैं तो इस तरह का क्वेश्चन मत उठाओ, और जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं उनको जवाब आप लोग खुद ही दे दो, हमें देने की जरूरत ना हो। ये सिंपल तरीका रखो। तो फिलहाल के लिए डिसीजन दे दिया गया है और डिसीजन का जो कोर्ट ऑर्डर है बहुत जल्दी मिल जाएगा। अभी जो अगर हम बात करते हैं कि बिहार से टीआरई 3 को लेकर के कि टीआरई 3 को लेकर के क्या क्या चीजें होने की संभावना है, तो सबसे पहला है कि जो काउंसलिंग है जो स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का 23 दिसंबर से, उसमें आप लोगों को या तो शामिल करवाया जाएगा। ठीक है, जहां तक जो बातें वो बोल रहे हैं आप अगर वीडियो जाकर के देखोगे तो उसमें वो शामिल करवाने को ही बोल रहे हैं। डायरेक्टली जस्टिस ने यही बोला है कि इन बच्चों को जो है शामिल करवाया जाए। एनआईएस डिप्लोमा, एनआईएस डीएलएड वाले बच्चे जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनको शामिल किया जाए। पहला तो इन्होंने यही बोला है। तो ये या तो आप लोगों को डायरेक्टली जो है उसमें एंट्री दी जाएगी, ठीक है, या फिर जो है स्टे लगाकर फिर इस पे और प्रोसेस करवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर लग रहा है जो कि आप लोग शामिल हो जाओगे, लेकिन जो भी चीजें होंगी मैं फिर से बताऊंगी, इसको क्लियर हम लोग करेंगे कोर्ट ऑर्डर आने के बाद। लेकिन पॉजिटिव चीजें हुई हैं, आप लोगों के फेवर में हुआ है, ये क्लियर रखो। तो जैसे ही अपडेट आता है वैसे आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों के लिए बनाया गया है, उस पर भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।